गोहाना के गांव सरकथल में नहर में डूबे पिता पुत्र के शव अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। यह हादसा वीरवार को हुआ था, जब दोनों पानी भरने के लिए नहर किनारे पहुंचे थे। बेटे के नहाने के दौरान डूबने पर पिता ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन दोनों तेज बहाव में बह गए। करीब 32 घंटे बाद शुक्रवार शाम को पिता सतबीर का शव खरखौदा रोड के पास नहर में तैरता मिला। पिता का शव मिलने के करीब 9 घंटे बाद शनिवार सुबह लगभग 4 बजे बेटे जतिन का शव भी मोई हुड्डा गांव के पास हेड से बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर ग्रामीणों ने सरकार से मृतक परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। गोहाना के गांव सरकथल निवासी 45 वर्षीय सतबीर वीरवार को अपने 14 वर्षीय बेटे जतिन के साथ जेएलएन नहर के पास पानी भरने आए थे। गांव के लोग इस मीठे पानी के नलकूप से घर के काम के लिए पानी भरते हैं, क्योंकि गांव का पानी पीने लायक नहीं है। सुबह करीब 10:30 बजे सतबीर और जतिन पानी भर रहे थे, तभी जतिन ने नहाने की इच्छा जताई। सतबीर ने उसे पास की कम गहराई वाली नहर में जाने का इशारा किया, लेकिन जतिन गलती से मुख्य नहर में कूद गया, जो करीब 10 से 12 फीट गहरी है और उसमें तेज बहाव था। बेटे को डूबता देख सतबीर ने तुरंत छलांग लगाई, लेकिन दोनों तेज बहाव में बह गए। कुछ ही मिनटों में दोनों पानी में गायब हो गए। अब दोनों के शव अलग अलग जगहों से नहर में तैरते हुए बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सतबीर और जतिन पानी भरने के लिए कई बार आ जा चुके थे। यह आखिरी बार उनके लिए जानलेवा बन गया। जतिन की मां को यह नहीं पता था कि वह अपने बेटे और पति से आखिरी बार कभी बात भी नहीं कर पाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जतिन परिवार में इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन है। जतिन 9वीं कक्षा में पढ़ता था और उसके पिता सतबीर मोबाइल की दुकान में मजदूरी का काम करते थे। परिवार का एकमात्र कमाने वाला भी सतबीर ही था। इस हादसे के बाद मां और बेटी अकेली रह गई हैं और घर में मातम का माहौल है। एक साथ 2 चिराग बुझने से गांव में भी दुख का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि यह परिवार बहुत ही गरीब है। उनके पास कमाई का कोई दूसरा साधन भी नहीं है, न ही कोई खेती बाड़ी है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि सतबीर की मौत के बाद उसकी पत्नी और बेटी के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। गांव के लोगों ने यह भी कहा कि सतबीर एक शरीफ इंसान था और कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। गांव वाले चाहते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह बात सरकार तक पहुंचाई जाए। सर, नहर पे पानी लेने के लिए गए थे और पानी लेने के बाद तो गांव में पानी की थोड़ी दिक्कत है। उस टाइम पानी लेने गए थे। ये पानी लेने के बाद ये लड़का नहाने के लिए गया था नहर में और इसका पैर फिसल गया। और पैर फिसलने के बाद बाप ने बचाने की कोशिश की तो साथ में वो भी डूब गया था। कोई और था 2 दिवे का लड़का, उसने निकालने की कोशिश भी करी है तो उसके काबू में बात नहीं आई। तो उसने फिर गांव में जाकर बताया है, तो गांव में फिर गांव के लोग भी आए तो किसी का कोई ऐसा नहीं हो पाया भाई। तब तक वो दिखे नहीं थे ऊपर, वो डूब चुके थे तब तक। प्रशासन तो पहुंचा ना? प्रशासन आया था लेकिन लेट आया था। उसके बाद कार्रवाई हुई जो भी। तो कहाँ डेड बॉडी मिली? डेड बॉडी मिली जी, ये खरखोदे वाला पुल है, बड़ी वाले पुल के पास डेड बॉडी मिली है। पहले पिताजी की मिली थी, उसके 12 घंटे बाद लड़के की डेड बॉडी मिली जाल के पास। हाँ जी, मोई हुड्डा। जिस तरह से बता रहे हो परिवार में कोई नहीं है? परिवार में सर इनके कोई नहीं रहा है कि इस लड़के की माँ रहेगी और एक लड़की रहेगी छोटी, उसकी सिस्टर, और कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। सरकार से ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कुछ तो पैसे की इनकी मदद की जाए या कोई छोटी मोटी नौकरी या डिसी रेट पे को दी जाए इनको। गांव की तरफ से भी कुछ किया जाए? गांव की तरफ से सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बाकी गांव एक साथ है, इकट्ठा है, बिल्कुल कुछ न कुछ करेगा। गरीब परिवार है और कोई भी सहारा नहीं है, मजदूरी क्या करता है भाई। तो सरकार यह डिमांड है कोई डीसी रेट पर नौकरी दी जा और सरकार मुआवजा दे, यह सरकार से हमारी दरखास्त है। और सरकार जितना जल्दी करेगी वो काम उतना अच्छा रहेगा। इनके परिवार में कौन कौन है? क्या भाई इनके परिवार में ये 2 रहेगी, एक तो वो रहेगी इसकी सतबीर की वाइफ और एक वो लड़की। कोई वो नहीं रहा इसमें मतलब काल वालों खान का कुछ भी नहीं रहा प्रोग्राम भाई। दिहाड़ी कराया करता है मजदूरी। ये तो सरकार दिया डिमांड है, इसने डीसी रेट पर नौकरी मिल जा और भाई सरकार कुछ आर्थिक सहायता मदद करे। खेती वगैरह ना खेती नहीं भाई, ये हरिजन उसमें है, खेती नहीं है, जमीन नहीं है। जमीन इनका भाई दिहाड़ी करा रहे भाई। प्लाट भी सरकार के 100 गज के मिल रहे हैं, उसमें भी अपना अपना छोटा है बना रहे हैं। वीर इसके पिताजी का नाम था
और लड़के का नितिन था, जतिन। लड़का खो खो खेला करता, पढ़ा करता, 14 साल का था। अच्छा, बाप मजदूरी करता था, बहुत ही गरीब आदमी है। एक लड़की है, एक लड़का है। बाप अपने गुजारा कर रहा था, एक टाइम रोटी मिल गई, एक टाइम ना भी मिली, बहुत ही गरीब था। और जाति, एक मिनट, पानी लेने गया था, पानी ले गए, इसके लड़के का पाँव फिसल गया, लड़का उसमें डूबने लगा। लड़के इसने सोची बाप ने, भाई लड़का डूब ना जा, वो उसको निकालने के लिए पड़ा, फिर वो भी डूब गया। फिर एक तीसरा लड़का था, दो का, उसने कोशिश की काटने की, उससे ये नहीं निकलेगी। उन 1 किले तक ये चले हैं खूब, कदे ऊपर कदे नीचे। पानी ज्यादा था, पानी की स्पीड बहुत मतलब तेज थी। आदमी बहुत गरीब है। हम सरकार से एक विनती कर हाथ जोड़ गए, अब ये परिवार में कुछ सहायता कर दें, ये परिवार बच जाएगा। तो कितने दिनों बाद मिलेंगे? ये मिले जी, परसों की बात है। बाप तो मिला कल शाम को, 33 घंटे बाद तो बाप मिला। 32 घंटे में बाप मिला जी। सुबह 4 बजे मिला लड़का। तो परिवार में और कोई नहीं? ना जी, कोई कन्या नहीं, इनका कोई भी बचे। एक लड़की है, माँ है 37 साल की, ना वह नून की ना नून की। कोई लड़का होता तो उसके ताना बड़ा दंडी काट ले, ये वह लड़की है जी। वो भी श्वासन होना रही है भाई, इसमें पट जाए भाई, इनका मतलब व्यवहार ऐसा ठीक से चल जाए भाई, इनका घर बचा रह जाए। हम तो एक हाथ जोड़ के विनती करें सरकार से, भाई ने सहायता दे दी। मामले की जांच कर रहे गोहाना के एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत 3 टीमें बनाकर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। मौके पर बोट और गोताखोरों को भी बुलाया गया था। लगभग 32 घंटे की तलाश के बाद शुक्रवार शाम को पिता सतबीर का शव खरखौदा रोड के पास नहर में तैरता मिला। इसके करीब 9 घंटे बाद शनिवार सुबह 4 बजे बेटे जतिन का शव मोई हुड्डा गांव के पास नहर से बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज भिजवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नहर में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए पुलिस ने नहरी विभाग को पत्र लिखकर गश्त बढ़ाने की मांग की है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों को जागरूक करने की योजना भी बनाई गई है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। 19 तारीख को हमारे को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सरकथल गांव में 2 व्यक्ति डूब गए हैं, जिसमें हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक सतबीर नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र करीबन 45-40 साल थी, और उसका बेटा था जतिन जिसकी उम्र 14-15 साल की थी। ये पानी लेने के लिए गए थे, पानी लेते हुए जतिन नहाने लग गया और जतिन का पैर फिसला तो जतिन नहर में गिर गया। उसको बचाने के लिए उसका फादर सतबीर है वो भी नहर के अंदर कूद गया। दोनों व्यक्ति डूब गए थे, बाप बेटा दोनों डूब गए थे। सतबीर की डेड बॉडी कल शाम को हमारे को मिल गई थी खरखोदा वाले पुल के आसपास, और जतिन की डेड बॉडी आज मोई हुड्डा की हेड के पास मिली है। दोनों की डेड बॉडी निकाल ली हैं और दोनों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद उनके वारसां को उनकी डेड बॉडी हवाले की जाएगी। इसके अंदर 3 टीमें थी जो पुलिस की थाने से काम कर रही थी, और एक एसडीआरएफ की टीम थी और एक प्रशासन लोकल प्रशासन की तरफ से टीम थी, जिसके अंदर 2 स्टीमर थे और एक ड्राइवर था जो गैस सिलेंडर से लेके गैस सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन की गैस सिलेंडर की मदद से नीचे तक जाके ढूंढ के लेके आए। सर कई बार देखा जाता है कि लोग लगा रखी है नहर में नहाने को लेकर, इसके बावजूद भी इस तरह के हादसे सामने आते हैं। हाँ, ये जो लोग पशुओं को नहलाने के लिए जाते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं, इसके लिए हमने नहरी विभाग वालों को भी इंटीमेट किया है और हम अपनी भी गश्त बनाएंगे कि भाई जो नहाता हुआ दिखेगा उसको गाँव के अंदर मुनादी भी करवाएंगे, जो नहाता हुआ दिखेगा उसको मना भी किया जाएगा। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।